वचन 4 अध्याय का 20, 21 और 22। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। My son, attend to my words. Attention कहाँ है? Come on, attention, attention. परमेश्वर आपका अटेंशन को चाहता है। अब यीशु मसीह ने कहा, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगेगा। अगर यीशु मसीह का वचन अगर आपके लिए धन बन गया, बाइबल कहती है 119 भजन संहिता में, 119 भजन संहिता में बार बार परमेश्वर का वचन कहता है, ये वचन और सोने और चांदी से भी अधिक बहुमूल्य है। आमीन। ये वचन और सबसे ज्यादा बहुमूल्य वचन है। अगर आपका धन जहाँ धन है वहाँ मन होगा। अगर वचन अगर आपके पास है तो ये वचन आपका मन लगेगा। आमीन, हालेलुया। मन लगाइए मुझे यहाँ भरपूरी का जीवन जीने के लिए, एक बहुतायत का जीवन जीने के लिए, एक आनंद का जीवन जीने के लिए यीशु मसीह ने धरती पर रखा है। यीशु मसीह का इच्छा यही है कि मैं यीशु मसीह जैसा रहा, जिया, चला, जीवन जिया, ऐसे ही मैं उसका बेटा जीऊं, एक बहुतायत का जीवन को अनुभव करो, एक जीवन का जीवन अनुभव करो। इसलिए यीशु मसीह मुझे देने के लिए आया और मैं ऐसे जीना चाहता हूँ। इस पर ध्यान लगाइए, इस पर मन लगाइए और क्या क्या हो रहा है उस पर मन ना लगाइए। वहाँ एक्सीडेंट हो गया उस पर मन लगा रहे, वहाँ क्या कौन क्या खा रहा है पी रहा है उस पर मन लगा रहे हैं, वहाँ क्या कौन मर गया उस पर मन लगा रहे हैं, वहाँ क्या हो गया उस पर मन लगा, उस पर ध्यान लगाएंगे तो आपके जीवन में छुटकारा आशीष नहीं मिलेगा। यहाँ कह रहा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटा, हे मेरा बेटी, परमेश्वर अगर आप बेटा बेटी हैं तो आपका ध्यान, आपका अटेंशन इस वचन पर होनी चाहिए। अगर इस वचन पर आपका अटेंशन है तो आप कान लगा के सुनेंगे। हालेलुया। जब आप सुनेंगे, वचन के अनुसार ध्यान लगाएंगे, वचन के अनुसार जब आप सुनकर और जो बातें करेंगे, बोलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा, My son, attend to my words, incline your ear unto my sayings, my word पर। और नेक्स्ट वचन कहता है कि इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, ओझल ना होने दे। Let them not depart from your eyes। आपकी आंखों से ओझल होने ना दे, मतलब आपकी आंख के सामने में ये वचन झलकना चाहिए। आप जब आंख बंद करें तो आपके वचन आपके पास आए। जब आपके विरोधी आपके विरोध में काम कर रहे हैं, आप आंख बंद करके ही आपके लिए वचन परमेश्वर दे देगा। आपने उस वचन पर ध्यान लगाया, उस वचन को अपने हृदय में रख लिया, उस वचन आपके लिए और जो वहां पर काम करना शुरू करेगा, आपके आंखों के सामने में आपके माइंड में आना शुरू करेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेगा, और इस वचन को आपने keep them in the midst of your heart, आपके हृदय में इसे धारण करें, आपके हृदय में इसको रखें। ध्यान दे 3-4 चीजों को। आपके ध्यान आज अटेंशन का होनी चाहिए। जब आप कान से सुनेंगे, आंखों से, इंद्रियों से और अपने हृदय से आपके हृदय में रखेंगे। ये अगर आपने कर दिया तो क्या होगा, देखिए क्या होगा इसे करने से, क्या होगा, जल्दी पढ़िए। उसके बाद क्या होगा 22 पद में, जिसको ये वचन मिल गया, जिसको ये वचन मिल गया, ओ यहाँ लिखा है, और for they are life unto those that find them। आप बीमार हैं, इस वचन को ढूंढें कि प्रभु आपका वचन में इस सच्चाई में कहाँ लिखा है कि मुझे इस बीमारी से चंगाई दे सकता है। आप निराश हैं, वचन को ढूंढे, इस निराशा से कैसे मुझे निकलना है। आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, वचन को ढूंढे, आप इस वचन से आपको फाइनेंशियल ब्लेस करना शुरू करेगा। आप आज अशांति में हैं, वचन को ढूंढे और उस वचन को लें और उस वचन को बोले, आपके जीवन में काम करना शुरू करें।
वचन को आप ढूंढेंगे, वचन को आप याद करेंगे, वचन मेरे लिए कहाँ है, ये परिस्थिति में वचन मुझे क्या कर रहा है, ये चीजें कब मेरे लिए, तो आपके लिए ये वचन क्या बन जाएगा, आपके लिए जीवन का स्रोत बन जाएगा। आमीन। जीवन का स्रोत, जीवन का स्रोत बनेगा। लिखा हुआ है आज वो उनके लिए जीवन रहने का, जीवित रहने का, मरने का नहीं, परेशान होने का नहीं, एक बहुतायत का जीवन को अनुभव आप करेंगे। एक बहुतायत का जीवन जो यीशु मसीह में अनुभव करने के लिए हमें परमेश्वर ने यहाँ कहा है। और उतना ही नहीं, और कहा है तुम भले चंगे कारण है। भले चंगे रहने का कारण क्या है? डॉक्टर, दवाई, तथ्य, एक्सपेरिमेंट, पड़ोसी, लोग, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन को अगर आपने ध्यान लगाना शुरू किया, आपका शरीर बड़ा चंगा रहेगा। मैंने जब इस वचन को इन दिनों मेडिटेट किया तो मेरा शरीर बड़ा चंगा हो गया। हालेलुया। जो मैं जो बीमार महसूस करता था वो सारी चीजें प्रभु को मैं धन्यवाद दिया, प्रभु धन्यवाद मुझे आपने इस वचन से चंगा कर दिया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, मेरे शरीर में जो बॉडी पार्ट्स को मैं देख नहीं रहा हूँ वहां पर भी ये वचन मुझे चंगाई दे दिया और मैं चंगाई को रिसीव कर रहा हूँ। मैं परेशान नहीं होऊंगा मैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, हड्डी हड्डी में, गोदे गोदे में, भावनाओं में, विचार में काम करना शुरू करेगा और ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम को जितना आप लेंगे उससे ज्यादा परमेश्वर बोलेगा मेरे वचन को मानना शुरू कर, इस वचन को सुनना शुरू कर, इस वचन के अनुसार करना शुरू कर। और मैं महत्व देता हूँ इस वचन को, क्योंकि यही वचन मैं ही हूँ, यही वचन में स्वर्ग में है, यही वचन देहधारी का लिया। यीशु कहने से यीशु यही वचन है, यीशु मसीह यही वचन है। यीशु मसीह कौन है? हमारा वचन है। यूहन्ना 1:14 में क्या कहा? वचन देह का रूप धारण किया, देहधारी हुआ। ये वचन देह का रूप धारण किया, हमारे बीच में डेरा किया, वो यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं और वचन के अनुसार नहीं है, वचन को आप आदर नहीं कर रहे हैं, तो यीशु पहले बोलेगा मेरी बड़े नाम से ज्यादा मैं इसको महत्व देता हूँ, इस वचन को तू आदर करना सीख जा। इस वचन को जब तू सुनेगा, इस वचन को तू मानेगा, इस वचन के अनुसार चलेगा, तो तेरे जीवन में काम होना शुरू होगा। हालेलुया। मसीह चाहता है आप भले चंगे रहे और एक समृद्धि का जीवन भी जिए, एक समृद्धि संपन्न का जीवन जिए। यीशु मसीह में हमें भीख मांगने वाला जीवन नहीं और गुड़गुड़ाने वाला जीवन नहीं, गुड़गुड़ाने का जीवन नहीं। जो काम करते हैं उसमें आप आशीष पाएंगे अगर आप वचन के अनुसार करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यहोशू 1:8 में व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए, इससे दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हमारे काम सफल क्यों नहीं होंगे? हम मेहनत करते हैं फिर हमारे जीवन में वो मिलता क्यों नहीं? और हम बोलते हैं हमने मेहनत किया लेकिन हमें नहीं मिला है। हम मेहनत किया लेकिन उसको हम खा नहीं पाए, क्योंकि आपने इस वचन के अनुसार नहीं किया। This book of the law shall not depart out of your mouth। ये वचन के not depart out of your mouth, आपके मुंह से दूर ना होए। हिंदी में चित लिखा है, लेकिन बाइबल कहती है, इंग्लिश में कहती है, केजीबी में, ये आपके मुंह से अलग ना होने पाए वचन। आपके मुंह से तो दुनिया की बातें सब निकलती है, लेकिन मुंह से वचन की बातें नहीं निकलती है, तो आप कैसे प्रस्परस होंगे? कैसे आपका काम सफल होगा? आपके मुंह से वचन की बातें निकले।
आप इस वचन को मेडिटेट करें दिन और रात। आप इसको करने के लिए ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व लिखा है, देखिए ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है ध्यान दें। साइंटिस्ट लोग को आप जाइएगा या जो केमिस्ट्री लैब में हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोप पकड़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इधर पर कौन सा सेल है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर लिखा है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते हैं। मेरे प्यारो, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करेंगे इन वचनों से। आपको पता है स्वर्गदूत हमारे पास है। हालेलुया। इब्रानियों 1:14 में लिखा है, स्वर्गदूत हमारे लिए सेवा टहल करने के लिए नियुक्त कर दिए हैं। मेरे लिए सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूत मेरे पास है, सेवा टहल कर रहे हैं, लेकिन उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। कमान, पवित्र आत्मा मेरे साथ, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन आंखों से उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। स्पीड जो है इतनी हाई स्पीड है, आप आंख पलक झपकना नहीं है, वो सेकंड भी नहीं है, उसको बहुत सारी अलग अलग यूनिट के द्वारा गिना गया है। एकदम करके हुए, ये तो मैंने दिख रहा है मेरा हाथ, ऐसा लाइट स्पीड है। स्वर्गदूतों की स्पीड उससे भी ज्यादा है। हालेलुया। तो आप स्वर्गदूत, अगर लाइट की स्पीड इतना है तो स्वर्गदूत की स्पीड कितना होगा आप समझ लीजिए। तो स्वर्गदूतों की स्पीड भी उससे कहीं अधिक है, जो इन आंखों से दिखता नहीं है। अभी यहाँ स्वर्गदूत ऐसे मूव कर रहे हैं, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन इतना कम है। ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन आंखों से आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। जब ये वचन को लिख रहा था, परमेश्वर कह रहा था आत्मा में, तो उन्होंने एक शब्द लिखा, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करें। आप स्वर्गदूतों को ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशन, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड इज द गेट टू एंटर इनटू द स्पिरिचुअल किंगडम। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? वचन हमें लीगल तरीके से, परमेश्वर के दास कहता है, ये वचन को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, ये वचन को जब आप मेडिटेट करेंगे, ये वचन को जब आप ध्यान लगाएंगे, इस वचन की ओर अगर मन लगाएंगे, इस वचन की ओर आपका मन चिंतन और मनन और ध्यान और आप इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, आप इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, ये वचन आपको क्या करेगा? एक द्वार खोलेगा, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में द्वार खोलेगा, और एक स्वर्ग के और राज्य का द्वार खोलेगा, और स्पिरिचुअल अलौकिक जगत में आप प्रवेश करेंगे। सुनने से अच्छा तो वचन को सुनकर विश्वास करें और अपने विश्वास को बढ़ाएं, ध्यान लगाएं और आपको उसके अनुसार विचार करें, सोचे, वो आपको शरीर के लिए भला चंगाई हो जाएगा। आप प्रभावशाली होंगे, आपके काम में आशीष आएगा, आपके जीवन बदल जाएगा। आप देखिए भजन संहिता 1:2 में क्या लिखा है? उसका सुख प्रभु का व्यवस्था पर है, वह दिन रात उस पर पाठ करता है, ध्यान लगाता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नहर के किनारे, नहर के तट पर रोपा गया, जो अपने रोटी में फैलता है, जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। जो कुछ धार्मिक मनुष्य करता है वो सफल होता जाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ लिखा है, वचन की व्यवस्था से प्रसन्न होना। आज वचन के लिए हम कुड़कुड़ाते हैं, वचन से आप प्रसन्न नहीं होते। दुनिया की बातों को लिए, इसकी बात सुनने से आप बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन वचन सुनने से आप कुड़कुड़ाते हैं, इसीलिए आपके जीवन में फल नहीं होता। अगर जो वचन को प्रसन्न होता है, वचन की व्यवस्था को सुनने में, मनने में, पढ़ने में और ध्यान लगाने में, ऑब्जर्व करने में, वो जो आनंद की आशीष नहीं है, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आनंद, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर की खुशी, हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको जय देगा, आपको छुटकारा देगा। आप फूलेंगे, फलेंगे, आप जय पाते रहेंगे, आप मुरझाएंगे नहीं, आप मुरझाएंगे नहीं, आप
आप मुरझाएंगे नहीं, आपके पत्ते हरे भरे रहेंगे, आप फल फलते रहेंगे, आप फल फलते रहेंगे, आप सफल होते जाएंगे। आप गुड़गुड़ाए परेशानी लोगों के लिए नहीं करेंगे, आप जो भी करेंगे परमेश्वर के नाम से करेंगे। आप लोगों को खुश कराने के लिए नहीं करेंगे। मेरे प्यारो, आपको पता है आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आपको पता है परमेश्वर आपके लिए कर रहा है, आपको पता है परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है, आपको पता है परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, परमेश्वर मुझे सारी ब्लेसिंग्स दे रहा है। आप गुड़गुड़ा कर नहीं देंगे, आप धन्यवाद करके करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर मुझे दे रहा है, मुझे फलने दे रहा है, मुझे फूलने दे रहा है, इसीलिए मैं परमेश्वर की महिमा के लिए करूंगा, परमेश्वर की बड़ाई के लिए करूंगा, परमेश्वर के लिए मैं जीऊंगा, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूंगा। आमीन। हालेलुया। आप फूलेंगे, फलेंगे और आप चंगे हो जाएंगे, आप छुटकारा को पाएंगे, आप भरपूरी पाएंगे, आप आशीष पाएंगे। ऐसा या कहता है आपके लिए वो सारी आशीषें आएगी, वो धन और संपत्ति आएगी। यिर्मयाह 17 को मैं छोड़ रहा हूँ, आप कभी मुरझाएंगे नहीं, आप 12 महीना फलेंगे। और ऐसा मैं आखिरी पदों को भूलना चाहूंगा, और ऐसा में और वहां कहता है कि 45 में 45 का और 2 और 3 पद में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हमारे आगे आगे परमेश्वर चलेगा, ये परमेश्वर का वचन है। ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, पीतल के किवाड़, पीतल की दरवाजा, बड़ी बड़ी दरवाजा तेरे लिए खोलूंगा। और क्या करूंगा, और टुकड़े टुकड़े लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन को दूंगा। हालेलुया। आप जब विश्वास करेंगे, आप जब विश्वास करेंगे, 2 और 3 पद में विश्वास करें। यहाँ पर कहता है ओ जो है मैं बड़ा बड़ा काम करूंगा। जब इस वचन को आप लेंगे, इस वचन को मनन करेंगे, इन वचनों को आप बोलेंगे, तब तो तुम्हारे लिए होगा। आमीन। हालेलुया। तो धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तो अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना नहीं पड़ेगा, तो भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। आपको डराने वाली चीजें दूर हो जाएगा, आपको भयभीत करने वाली चीजें नष्ट हो जाएगा, आप जय पाएंगे। इस वचन को जब आपको डर लग रहा है, इस वचन को मनन करना शुरू करिए, आप इस वचन को लेना शुरू करिए, इस वचन को बोलना शुरू करिए, इस वचन को बोलेंगे, आपके जीवन में डर की आत्मा दूर हो जाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर सामर्थ्य आत्मा से भर देगा, पवित्र आत्मा से भर देगा। ओ हमें भय की आत्मा नहीं, हमें सामर्थ्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा, संयम की आत्मा से भर देगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, डरने वाले लोग, इस वचन के लिए मैं कह रहा हूँ, सुनो, लोग भीड़ लगाएंगे, लोग हमारे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे, परंतु मेरी ओर से जो नहीं होंगे वो तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे, वो तेरे कारण गिरे जाएंगे। मेरे विरुद्ध में जो भीड़ लगाएंगे वो मेरे कारण गिर जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है मेरे विरुद्ध में अगर खड़े होंगे तो वे लोग गिर जाएंगे। सुन, एक लोहार कोयले की आग में भूखकर उसके लिए हथियार बनाता है, वो मेरी ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। 17 पद आपके लिए और मेरे लिए, जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध बनाया गया, कोई भी शस्त्र सफल ना होगा। जो साक्षी न्यायालय में तेरे विरुद्ध प्रस्तुत होगी तो उसको निरस्त करने में सफल होगी। ये प्रभु सेवकों की नीयत है और नियत है, और मैं उनको विजय प्रदान करूंगा। हालेलुया। प्रभु ये कहता है, मेरे प्रभु क्या कहता है
तेरे विरोध में बनाए गए कोई शस्त्र सफल नहीं होंगे। अगर मैंने इस वचन को ले लिया है और इस वचन को मैं लेकर अगर रोज में जीता हूं, तो आपके विरोधी कभी टिक नहीं पाएंगे। आपके विरोधी को परमेश्वर और भी नष्ट करता जाएगा। आप जय पाते रहेंगे। आपके विरोध में न्यायालय में मुकदमा में आप जीतेंगे, क्योंकि आप धर्मी हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं। आपके विरोध में उठने वाले सारे हथियार खत्म होते जाएंगे। आपके विरोध में उठने वाले सारे हथियार नष्ट होते जाएंगे। और मैं इस वचनों को जानता हूँ, इस वचन को विश्वास करता हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगेगा। अरे शैतान ऐसा कर रहे, शैतान हरा हुआ है। हालेलुया। शैतान खुल्ला खुल्ला तमाशा बना दिया यीशु ने। यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है। मैं वचन के अनुसार जीऊंगा, वचन के अनुसार चलूंगा, वचन को ध्यान लगाऊंगा। शैतान का कोई अधिकार नहीं मुझे नाश कर सकता है। शैतान का कोई अधिकार नहीं मुझे परेशान कर सकता है, क्योंकि शैतान की सारी युक्तियां को यीशु ने क्रूस पर नष्ट कर दिया है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है आप भले चुके रहें वचन से, आप रस रहें, संपन्न जीवन जिए, बहुतायत का जीवन जिए। आपको धन संपत्ति में अब्राहम की आशीष मिलती रहे। और परमेश्वर ये भी यीशु भी चाहता है यीशु के समान जीवन से बढ़कर जिए। और उसके कहता है यीशु मसीह में मैं जीवन से भी बढ़कर जीता हूँ। हालेलुया। वचन के अनुसार जीना करिए, वचन को लेकर चलिए, वचन को ध्यान लगाइए। आपका जीवन आज से बदल जाएगा। आप परेशान नहीं होंगे, आप लोगों की बातों को नहीं सोचेंगे, आप परमेश्वर की बातों में पढ़ेंगे। आप अगर मनुष्य की बातों को सोचेंगे तो आप निराश होंगे, लेकिन परमेश्वर की बातों को सोचेंगे, परमेश्वर की सच्चाई को वचन को लेंगे, तो आप बढ़ेंगे, आप फूलेंगे, आप फलेंगे, पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे और 12 महीना आप आशीष रहेंगे। आमीन आमीन।